हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मार्केंसिया, जो कि एक ब्रायोफिटिक प्लांट है। ब्रायोफाइटा का एक मेंबर है मार्केंसिया। तो हम लोग मार्केंसिया के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो देखिए, मार्केंसिया के बारे में पढ़ने से पहले अब हम किसी एक जीनस के बारे में अगर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको पढ़ना होता है उसके सिस्टेमेटिक पोजीशन को, मतलब उसके हमें क्लासिफिकेशन को जानना होता है। क्या जानेंगे? सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब वो प्लांट किंगडम में कहाँ पर रखा गया है, उसका प्लेस क्या है, उसका पोजीशन क्या है। अब प्लेस और पोजीशन जानने के लिए सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस होता है, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम एक बेसिक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास है मार्केंसिया का, जैसे क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, उसके बाद ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली क्या है इसकी, ठीक है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस। तो जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं वो ऑलरेडी जीनस होता है। जैसे मार्केंसिया है तो मार्केंसिया इज ऑलरेडी है जीनस, तो हम मार्केंसिया के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं तो जीनस में हो जाएगा। अच्छा, क्लास क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जितने भी ब्रायोफिटिक प्लांट होते हैं या जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्रेजेंट होते हैं, उन सारे ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। मतलब जितने ब्रायोफाइटा हैं लगभग 960 जेनरा के आसपास अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं। जितने ब्रायोफाइट्स होते हैं वो 960 लगभग हैं। तो इन 960 ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है पूरे को। तो जो 3 क्लास बनाया गया है, उन 3 क्लास के मैं नाम आपको बता दूं। फर्स्ट क्लास है उसका जिसका नाम है हिपैटिकॉप्सिडा। पहला जो क्लास है उसका नाम है हिपैटिकॉप्सिडा, पहला क्लास है हिपैटिकॉप्सिडा। जो दूसरा क्लास है उसका नाम है एंथोसिरोटॉप्सिडा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और एक तीसरा क्लास है जिसका नाम है ब्रायोप्सिडा, इसका नाम है ब्रायोप्सिडा, ठीक है। तो हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, जितने भी ब्रायोफिटिक मेंबर हैं, जितने भी ब्रायोफिटिक प्लांट्स हैं, वो इन्हीं तीनों क्लास में रखे गए हैं, प्लेस किए गए हैं। तो मार्केंसिया किस क्लास का मेंबर होगा? हिपैटिकॉप्सिडा का होगा, या तो एंथोसिरोटॉप्सिडा का होगा, या ब्रायोप्सिडा का होगा। ब्रायोप्सिडा को हम कॉमनली मॉसेस भी बोलते हैं, कॉमनली मॉसेस भी बोलते हैं। आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मॉसेस क्या होते हैं, मॉसेस क्यों कहते हैं। हिपैटिकॉप्सिडा का मतलब ऐसे प्लांट जो लीवर लाइक होते हैं, इनका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है, वो लीवर लाइक होती है, इसीलिए इसको हिपैटिकॉप्सिडा कहा गया। एंथोसिरोटॉप्सिडा मतलब कि हॉर्न लाइक इनकी प्लांट बॉडी होती है। जो प्लांट बॉडी होती है, ब्रायोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, वो हॉर्न लाइक होती है, इसीलिए इसको एंथोसिरोटॉप्सिडा कहा गया। उसके बाद यहाँ मॉसेस लाइक देते हैं, जो लीफी स्ट्रक्चर जो होते हैं, डेंस लीफी स्ट्रक्चर, उसके जैसा कुछ अपीयरेंस होता है इनके प्लांट बॉडी का, इसीलिए ब्रायोप्सिडा कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मार्केंसिया पढ़ रहे हैं तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो क्लास होगा ये हिपैटिकॉप्सिडा का मेंबर होता है। किसका मेंबर है? ये हिपैटिकॉप्सिडा का मेंबर है। जो मार्केंसिया प्लांट है वो तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हिपैटिकॉप्सिडा। हमने क्या लिख दिया? हिपैटिकॉप्सिडा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर क्या है। तो जनरली क्या होता है, ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता है कि जो जीनस के नाम होते हैं, जैसे जीनस हमारा क्या है? मार्केंसिया। तो जीनस के नाम के बेसिस पे ही हम लोग ऑर्डर और फैमिली का नाम रख देते हैं। तो ऑर्डर में हम लोग क्या लगाएंगे, लेकिन उसके लिए सुफिक्स यूज होता है। सुफिक्स लगाते हैं, मतलब सुफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके वर्ड के जो मेन वर्ड है आपका, उसके लास्ट में अगर लगा देते हैं तो उसको हम सुफिक्स बोलते हैं। हिंदी में उसको प्रत्यय कहते हैं। हिंदी व्याकरण अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ग्रामर हिंदी का, उसमें प्रत्यय बोलते हैं, यहाँ पर सुफिक्स बोलते हैं। तो जो ऑर्डर होते हैं उसका सुफिक्स होता है एल्स। क्या सुफिक्स होता है? एल्स सुफिक्स होता है। तो जैसे मार्केंसिया है तो हम क्या लिखेंगे? मार्केंसियल्स। क्या लिखेंगे? मार्केंसियल्स, ठीक है, हम लिख देंगे मार्केंसियल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, मार्केंसियल हो गया। अब फैमिली जो है, तो फैमिली का सुफिक्स, जैसे ऑर्डर का एक सुफिक्स पहचान है एल्स, वैसे फैमिली की एक पहचान होती है एसी।
एसी। तो हम जनरली इसमें भी क्या होता है कि जो जीनस का नाम है उसी में हम लोग एसी जोड़ते हैं। तो एसी जब जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे जो सुफिक्स हमारा है, तो क्या बन जाएगा, मार्कन सीएसी, ACAE मार्केंसिएसी हो जाएगा। और जीनस ऑलरेडी हमको पता है किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मार्केंसिया के बारे में। तो जीनस हमारा क्या हो जाएगा, मार्केंसिया। अच्छा, एक बात और यहाँ एक पॉइंट और नोट करने वाली है कि जीनस तो है, मार्केंसिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट यहाँ पर स्पेसीज भी होती है कि हम पर्टिकुलर किस स्पेसीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर एक स्पेसीज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केंसिया जो हमारा जीनस है वो लगभग 65 स्पेसीज, मार्केंसिया में लगभग 65 स्पेसीज जो है वो डिस्कवर्ड हैं अभी तक। जो 65 स्पेसीज वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड के हर एक पार्ट में, ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड में लगभग 65 स्पेसीज पाई जाती हैं। तो हम किसी एक स्पेसीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ऑल ओवर स्पेसीज के बारे में देख रहे हैं। मतलब जनरल चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि मार्केंसिया के बारे में कैसे होता है, मार्केंसिया प्लांट बॉडी कहाँ पर पाया जाता है। तो आगे देखते हैं क्या है कि अब देखिए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा कि प्लांट किंगडम में इसको कहाँ प्लेस किया गया, मतलब क्लास किस में रखा गया, ऑर्डर क्या है इसका, फैमिली क्या है, और जीनस तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। अब आगे हम लोग देखें अगर, तो जो प्लांट होते हैं, मतलब जो मार्केंसिया के प्लांट होते हैं, वो मार्केंसिया के प्लांट बॉडी जो होते हैं वो बर्न्ड सॉइल में होते हैं। बर्न्ड सॉइल का मतलब सॉइल कैसा हो, सॉइल बर्न्ड सॉइल, मतलब ऐसे सॉइल जहाँ पर जैसे आग लग गई हो, फायर हो गया हो, तो वहाँ पर ऐसे सॉइल में, बर्न्ड सॉइल में जो मार्केंसिया के प्लांट होते हैं, पायनियर प्लांट होते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। अगर हम इंडिया में देखें हम इस जीनस को, मतलब मार्केंसिया को, तो लगभग 11 स्पीसीज पाई जाती हैं। 11 स्पीसीज पाई जाती हैं कहाँ पर, इंडिया में। 11 स्पीसीज हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मतलब 65 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड में है, बट 11 स्पीसीज इंडिया से रिपोर्टेड है। ठीक है। उसके बाद अगर हम मार्केंसिया को समझने से पहले मैं एक रफली डायग्राम बना देती हूँ कि कैसे, एटलीस्ट कैसे देखने में कैसे लगता है जो मार्केंसिया का प्लांट बॉडी होता है। एक ब्रायोफिटिक प्लांट बॉडी है। ब्रायोफिटिक ऐसे प्लांट होते हैं जो डैम्पी प्लेसेस में रहते हैं, जो स्वैम्पी प्लेसेस में रहते हैं, मतलब कि जहाँ वाटर और लैंड दोनों मिलता है वहाँ पर ऐसे प्लांट बॉडी जो उनकी ग्रोथ होती है या डेवलप करते हैं। तो अगर हम रफली एक स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डाइकोटमसली ब्रांच्ड होते हैं। ये डाइकोटमसली ब्रांच्ड होते हैं। ये थैलस है, ये डाइकोटमसली ब्रांच थैलस है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है। तो ये डाइकोटमसली मतलब कि 2 लोब होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइकोटमसली ब्रांच्ड। इसके 2 लोब होते हैं, इसीलिए हम इसको डाइकोटमसली ब्रांच्ड थैलस कहते हैं। और कैसे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। डॉर्सी वेंट्रल मतलब अगर हम डॉर्सी वेंट्रल टर्म यूज करते हैं तो इसका मतलब एक डॉर्सल सरफेस होगा, एक वेंट्रल, क्योंकि डॉर्सी वेंट्रल जो होते हैं वो 2 टर्म से मिलकर में, तो एक डॉर्सल सरफेस होगा, एक डॉर्सल सरफेस होगा और एक वेंट्रल सरफेस होगा, एक वेंट्रल सरफेस होगा। 2 सरफेस होंगे इस प्लांट बॉडी में, 2 सरफेस पाए जाएंगे, एक डॉर्सल सरफेस होगा, एक वेंट्रल सरफेस होगा। उसके बाद और कैसे होते हैं, ये प्रोस्ट्रेट होते हैं। कैसे होते हैं, ये प्रोस्ट्रेट होते हैं। प्रोस्ट्रेट का मतलब चिपटे होते हैं, ये प्रोस्ट्रेट होते हैं, इरेक्ट नहीं होते। 2 टाइप के होते हैं, इरेक्ट होगा या तो प्रोस्ट्रेट होगा, तो ये प्रोस्ट्रेट होते हैं, ये चिपटे होते हैं। उसके बाद इनके वेंट्रल और इनके डॉर्सल दोनों सरफेस पे स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब इनके डॉर्सल सरफेस पे जिम्मा बनता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जब पाए जाएंगे, तो जब जिम्मा बन जाएगा तो वो रिप्रोडक्टिव थैलस होगा। रिप्रोडक्शन के टाइम पर जिम्मी पाए जाएंगे। जिम्मा कप यहाँ इसके डॉर्सल, जिम्मा का प्रेजेंट होना बताता है कि ये डॉर्सल सरफेस है। उसके बाद जो इसके वेंट्रल सरफेस होते हैं, अब सेम एज इट इज हम लोग वेंट्रल सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग रफली बनाते हैं। ये वेंट्रल सरफेस, तो वेंट्रल सरफेस जनरली हम किससे कैरेक्टर
कैरेक्टराइज करते हैं। ये यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब राइजोइड्स क्या होते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं और स्केल पाए जाते हैं। राइजोइड और स्केल पाए जाते हैं। राइजोइड और स्केल क्या होते हैं, जो राइजोइड्स होते हैं ये जो रूट का फंक्शन होता है ट्रू प्लांट में, यहाँ पर वो काम राइजोइड करते हैं। राइजोइड क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम से जहां पर वो लगे होते हैं, जिस बेस पे होते हैं वहां से मॉइस्चर को लेते हैं। और स्केल्स पाए जाते हैं एडहेशन में, चिपकने में, मतलब लगने में सरफेस से अपने बेस से सबस्ट्रेटम पे, तो हेल्प करते हैं जो स्केल्स होते हैं। और राइजोइड्स क्या होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं या वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इतनी बात क्लियर। तो अगर डॉर्सल सरफेस है तो यहाँ जिम्मी पाए जाएंगे, जिमा कब पाए जाएंगे, जो कि रिप्रोडक्टिव बॉडी। और यहाँ पर क्या वेंट्रल सरफेस पे क्या है, स्केल्स पाए जाएंगे और राइजोइड्स